नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला अर्थात 36वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। 2 महीने गुजर गए। धीरे धीरे महिलाओं को गायत्री पर विश्वास होने लगा। द्वेष और मालिन्य के पर्दे हटने लगे। उसके सम्मुख ऐसी ऐसी बातें होने लगी जिनकी भनक भी पहले उनके कानों में पड़ने ना पाती थी। यहाँ तक कि वह इस समाज का एक प्रधान अंग बन गई। यहाँ प्रायः नित्य की ज्ञान शंकर के चरित्र की चर्चा होती और फलता उनका आदर गायत्री के हृदय से उठता जाता था। बड़ी बहू और उनकी बहू दोनों ज्ञान शंकर की द्वेष कथा कहने लगती तो उसका अंत ही न होता। श्रद्धा यद्यपि इतनी प्रगल्भा न थी, पर यह अनुमान करने के लिए बहुत सूक्ष्मदर्शिता की जरूरत न थी कि उसे भी ज्ञान शंकर से विशेष स्नेह न था। ज्ञान शंकर की संकीर्णता और स्वार्थपरता दिनों दिन गायत्री को विदित होने लगी। अब उसे ज्ञान होने लगा कि पिताजी ने मुझे ज्ञान शंकर से बचते रहने की जो सलाह दी थी उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य अवश्य था। ज्ञान शंकर के प्रेम और भक्ति पर से भी उसका विश्वास उठने लगा। उसे संदेह होने लगा कि उन्होंने केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जो ये स्वांग नहीं रचा। अब उसे कितने ही ऐसी बातें याद आने लगी जो इस संदेह की पुष्टि करती थी। ज्यों ज्यों वह संदेह बढ़ता जाता था, ज्ञान शंकर की ओर से उसका चित्त फिरता जाता था। ज्ञान शंकर गायत्री के चित्त की यह वृत्ति देखकर बड़े असमंजस में रहते थे। उनके विचार में ये मनोमालिन्य शांत करने का सर्वोत्तम उपाय यही था कि गायत्री को किसी प्रकार गोरखपुर खींच ले चलूं। लेकिन उससे ये प्रस्ताव करते हुए वे डरते थे। अपनी गोटी लाल करने के लिए वह गायत्री का एकांत सेवन परमावश्यक समझते थे। माया शंकर को गोद लेने से ही कोई विशेष लाभ नहीं था। गायत्री की आयु 35 से अधिक न थी और कोई कारण नहीं था कि वह अभी 45 वर्ष जीवित न रहे। ये लंबा इंतजार ज्ञान शंकर जैसे अधीर पुरुषों के लिए असह्य था। इसीलिए वह श्रद्धा और भक्ति का वही वशीकरण मंत्र मारकर गायत्री को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। एक दिन में एक पत्र लिए हुए गायत्री के पास आकर बोले, गोरखपुर से ये बहुत ज़रूरी खत आया है। मुख्तार साहब ने लिखा है कि बेफसल के दिन हैं, आप लोगों का आना ज़रूरी है, नहीं तो सिर की उपज हाथ ना लगेगी, नौकर चाकर खा जाएंगे। गायत्री ने रुष्ट होकर कहा, इसका उत्तर तो मैं पीछे दूंगी, पहले ये बतलाइए कि आप मेरी चिट्ठियाँ क्यों खोल लिया करते हैं। ज्ञान शंकर सन्नाटे में आ गए। समझ गए कि मैं इसकी आंखों में उससे कहीं ज़्यादा गिर गया हूँ जितना मैं समझता हूँ। बगले झाँकते हुए बोले, मेरा अनुमान था कि इतनी आत्मीय घनिष्ठता के बाद इस शिष्टाचार की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन आपको नागवार लगता है तो आगे ऐसी भूल नहीं होगी। गायत्री ने लज्जित होकर कहा, मेरा आशय यह नहीं था, मैं केवल ये चाहती हूँ कि मेरी खुद की चिट्ठियाँ न खोली जाया करें। ज्ञान शंकर, इस धृष्टता का कारण ये था कि मैं अपनी आत्मा को आपकी आत्मा में संयुक्त समझता था, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि इस घर के द्वेष पोषक जलवायु ने हमारे बीच में भी अंतर डाल दिया। भविष्य में ऐसा दुस्साहस न होगा। मालूम होता है कि मेरे कुदिन आए हैं, देखें क्या क्या झेलना पड़ता है। गायत्री ने बात का पहलू बदल कर कहा, मुख्तार साहब को लिख दीजिए, अभी हम लोग ना आ सकेंगे, तहसील वसूल शुरू कर दें। ज्ञान शंकर, मेरे विचार में हम लोगों का वहाँ रहना जरूरी है। गायत्री, तो आप चले जाएं, मेरे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी यहाँ कुछ दिन और रहना चाहती हूँ। ज्ञान शंकर ने हताश होकर कहा, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपके बिना वहाँ एक एक क्षण मुझे एक एक साल मालूम होगा। कृष्ण मंदिर तैयार ही है, यहाँ भजन कीर्तन में जो आनंद आएगा वह यहाँ दुर्लभ है। मेरी इच्छा थी कि आप अब की बरसात वृंदावन में कटती, इस आशा पर पानी फिर गया। आप मेरे जीवन पथ के दीपक हैं, आप ही मेरे प्रेम और भक्ति की केंद्र स्थल हैं। आपके बिना मुझे अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, संभव है कि पागल हो जाऊं। 2 महीने पहले ऐसी प्रेम रसपूर्ण बातें सुनकर गायत्री का हृदय गदगद हो जाता था, लेकिन इतने दिनों में यहाँ रहकर उसे उनके चरित्र का पूरा परिचय मिल चुका था। वह साज जो बेसुर आलाप को भी रसमय बना देता था अब बंद था। वह मंत्र का प्रतिहार करना सीख गई थी। बोली, यहाँ मेरी दशा उससे भी दुस्सह होगी।
खोई खोई सी फिरूंगी, लेकिन करूं क्या। यहाँ लोगों के हृदय को अपनी ओर से साफ करना आवश्यक है। ये वियोग दुख इसलिए उठा रही हूँ, नहीं तो आप जानते हैं यहाँ मन बहलाव को क्या सामग्री है। देह पर अपना बस है, उसे यहाँ रखूंगी। रहा मन, एक क्षण के लिए वह अपनी कृष्ण का दामन नहीं छोड़ेगा। प्रेम स्थल में हजारों कोस की दूरी भी कोई चीज़ नहीं है। वियोग में भी मिलाप का आनंद मिलता रहता है। हाँ, नित्य प्रति लिखते रहिएगा, नहीं तो मेरी जान पर बन आएगी। ज्ञान शंकर ने गायत्री को भेद की दृष्टि से देखा। यह वह भोली भाली सरला गायत्री नहीं थी। वह अब क्रिया चरित्र में निपुण हो गई थी। दगा का जवाब दगा से देना सीख गई थी। समझ गए कि अब यहाँ मेरी दाल ना गलेगी। इस बाजार में अब खोटे सिक्के नहीं चलेंगे। यह बाजी जीतने के लिए कोई नई चाल चलनी पड़ेगी, नए किले बांधने पड़ेंगे। गायत्री को यहाँ छोड़कर जाना, शिकार को हाथ से खोना है। किसी दूसरे अवसर पर यह जिक्र छेड़ने का निश्चय करके वह उठे। सहसा गायत्री ने पूछा, तो कब तक जाने का विचार है। मेरे विचार से आपका प्रातःकाल की गाड़ी से चला जाना अच्छा होगा। ज्ञान शंकर ने दीन भाव से भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अच्छी बात है। गायत्री, हाँ, अब जाना ही है तो अब देर न कीजिए। जब तक इस माया जाल में फंसे हैं तब तक तो यहाँ के राग अलापने ही पड़ेंगे। ज्ञान शंकर, जैसी आज्ञा। ये कहकर वह मर्माहत भाव से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद गायत्री को वही खेद हुआ जो किसी मित्र को व्यर्थ कष्ट देने पर हमको होता है, पर उसने उन्हें रोका नहीं। श्रद्धा और गायत्री में दिनों दिन मेल जोल बढ़ने लगा। गायत्री को अब ज्ञात हुआ कि श्रद्धा में कितना त्याग, विनय, दया और सतीत्व है। मेल जोल से उनमें आत्मीयता का विकास हुआ। एक दूसरी से अपनी हृदय की बातें कहने लगी। आपस में कोई पर्दा न रहा। दोनों आधी आधी रात तक बैठी अपनी अपनी बीती सुनाया करती। श्रद्धा की बीती प्रेम और वियोग की करुण कथा थी, जिसमें आदि से अंत तक कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। वह रो रो कर अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती। प्रेम शंकर के सद्गुणों की अभिमान के साथ चर्चा करती। अपनी कथा कहने में, अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में उसे शांतिमय आनंद मिलता था। इसके विपरीत गायत्री की कथा प्रेम से शुरू होकर आत्मग्लानि पर समाप्त होती थी। विश्वास के उद्गार में भी उसे सावधान रहना पड़ता था। वह कुछ न कुछ छिपाने और दबाने पर मजबूर हो जाती थी। उसके हृदय में कुछ ऐसे काले धब्बे थे जिन्हें दिखाने का उसे साहस न था। विशेषता श्रद्धा को जिसका मन और वचन एक था, वह उसके सामने प्रेम और भक्ति का जिक्र करते हुए शर्माती थी। वह अब ज्ञान शंकर के दुस्साहस को याद करती जो उन्होंने रात को थिएटर से लौटते समय किया था। तब उसे मालूम होता कि उस समय तक मेरा मन शुद्ध और उज्ज्वल था। यद्यपि वासनाएं अंकुरित हो चली थीं, उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब ज्ञान शंकर की काम तृष्णा और मेरी आत्म दुर्बलता का नतीजा था, जिसे मैं भक्ति कहती थी। ज्ञान शंकर ने केवल अपनी दुष्कामना पूरी करने के लिए मेरे सामने भक्ति का वह रंगीन जाल फैलाया। मेरे विषय में उनका ये लेख लिखना, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाना, उनकी ये अविरल स्वामी भक्ति, ये आत्मसमर्पण, सब उनकी अभीष्ट सिद्धि के मंत्र थे। मुझे मेरे अहंकार ने डुबाया है। मैं अपने ख्याति प्रेम के हाथों मारी गई। मेरा ये धर्म अनुराग, मेरी ये विवेकहीन मिथ्या भक्ति, मेरे वह आमोद प्रमोद, मेरी वह आवेशमयी कृतज्ञता जिस पर मुझे अपने संयम और व्रत को बलिदान करने में लेस मात्र भी संकोच न होता था, केवल मेरे अहंकार की क्रीड़ाएं थीं। इस व्याध ने मेरी प्रकृति के सबसे वेद्य स्थान पर निशान मारा। उसने मेरे व्रत और नियम को धूल में मिला दिया। केवल अपने ऐश्वर्य प्रेम के हेतु मेरा सर्वनाश कर दिया। स्त्री अपनी कुप्रवृत्ति का दोष सदैव पुरुष के सिर रखती है। अपने को वह दलित आहत समझती है। गायत्री के हृदय में इस समय ज्ञान शंकर का प्रेमालाप, वह मृदुल व्यवहार, वह सतृष्ण चितवने तीर की तरह लग रही थी। मैं कभी कभी शोक और क्रोध से इतनी उत्तेजित हो जाती, उसका जी चाहता कि उसने जैसे मेरे जीवन को भ्रष्ट किया, वैसे मैं भी उसका सर्वनाश कर दूं। एक दिन मैं इन्हीं उदंड विचारों में डूबी हुई थी कि श्रद्धा आकर बैठ गई और उसके मुख की ओर देखकर बोली, मुख क्यों लाल हो रहा है, आंखों में आंसू क्यों भरे हैं बहन। गायत्री, कुछ नहीं, मन ही तो है। श्रद्धा, मुझसे कहने योग्य नहीं है क्या। गायत्री, तुमसे छिपा ही क्या है जो मुझसे पूछती हो। मैंने अपनी तरफ से छिपाया है, लेकिन तुम सब जानती हो। यहाँ कौन नहीं जानता उन बातों को
जब याद करती हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि एक ही कटार से अपनी और उसकी गर्दन काट दूँ। खून खौलने लगता है। मुझे जरा भी भ्रम न था कि ये इतना बड़ा धूर्त और पाजी है। बहन, अब चाहे जो कुछ भी हो, उससे अपनी आत्महत्या का बदला अवश्य लूँगी। मर्यादा तो यही कहती है कि विद्या की भांति विष खाकर मर जाऊं, लेकिन यह तो उसके मन की बात होगी। वह अपने भाग्य को सराहेगा, दिल खोल कर वैभव का भोग करेगा। नहीं, मैं मूर्खता न करूँगी। मैं उसे घुला घुला कर रटा रटा कर मारूंगी। मैं उसका सिर इस तरह कुचलूंगी जैसे सांप का सिर कुचला जाता है। मुझ जैसी अभागिनी संसार में कोई नहीं होगी। ये कहते कहते गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। जरा दम लेकर फिर उसी प्रवाह में बोली, श्रद्धा, तुम्हें विश्वास न आएगा, ये मनुष्य पक्का जादूगर है। इसने मुझ पर ऐसा मंत्र मारा कि मैं अपने को बिल्कुल भूल गई। मैं तुमसे अपनी सफाई नहीं दे रही हूँ। वायुमंडल में नाना प्रकार के रोगाणु उड़ा करते हैं। उनका विष उन्हीं प्राणियों पर असर करता है जिनमें उसे ग्रहण करने का विकार पहले से मौजूद रहता है। मच्छर के डंक से सबको ताप और जूड़ी नहीं आती। वाह उत्तेजना केवल भीतर के विकार को उभाड़ सकती है। ऐसा ना होता तो आज समस्त संसार में एक भी स्वस्थ प्राणी ना दिखाई देता। मुझ में ये विकृत पदार्थ था। मुझे अपने आत्मबल पर घमंड था। मैं ऐन्द्रिक भोग को तुच्छ समझती थी। इस दुरात्मा ने उसी दीपक से, जिससे मेरे घर में उजाला था, आग लगा दी। जो तलवार मेरी रक्षा करती थी, वही तलवार मेरी गर्दन पर चला दी। अब मैं वही तलवार उसकी गर्दन पर चलाऊंगी। मैं समझता होगा कि मैं अबला हूँ, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन मैं दिखा दूंगी, पानी भी द्रव होकर भी पहाड़ों से को छिन्न भिन्न कर सकता है। मेरे पूज्य पिता आत्मदर्शी हैं। उन्हें उसकी बुरी नीयत मालूम हो गई थी। इसी कारण उन्होंने मुझे दूर रहने की सलाह दी थी। उन्होंने अवश्य विद्या से ये बात कही होगी, इसीलिए विद्या वहाँ मुझे सचेत करने आई थी। लेकिन हाँ, शोक है कि नशे में मैं ऐसी चूर थी कि पिताजी की चेतावनी की कुछ परवाह नहीं की। इस धूर्त ने मुझे उनकी नज़रों में गिरा दिया। अब वे मेरा मुंह देखना भी न चाहेंगे। गायत्री यह कहकर फिर शोकमग्न हो गई। श्रद्धा की समझ में न आता था कि कैसे सांत्वना दूं। अकस्मात गायत्री उठ खड़ी हुई, संदूक में से कलम दावात कागज निकाल लाई और बोली, बहन, जो कुछ होना था हो चुका। उसके लिए जीवन पर्यंत रोना है। विद्या देवी थी, उसने अपमान से मर जाना अच्छा समझा। मैं पिशाचिनी हूँ, मौत से डरती हूँ, इसलिए अब से ये जीवन त्याग और पश्चाताप पर समर्पण होगा। मैं अपनी रियासत से इस्तीफा दे देती हूँ। मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। 3 साल से उस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं इतने दिनों तक बिना अधिकार ही उसका उपयोग करती रही। उपभोग करती रही। ये रियासत मेरे पतिव्रत पालन का उपहार थी। ये ऐश्वर्य संपत्ति मुझे इसीलिए मिली थी कि कुल मर्यादा की रक्षा करती रहूं, मेरी पितृभक्ति अचल रहे। वह मर्यादा कितने महत्व की वस्तु होगी, जिसकी रक्षा के लिए मुझे करोड़ों की संपत्ति प्रदान की गई, लेकिन मैंने उस मर्यादा को भंग कर दिया। उस अमूल्य रत्न को अपनी विलासिता की भेंट कर दिया। अब मेरा उस रियासत पर कोई हक नहीं। उस घर में पांव रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। वहाँ एक का एक दाना मेरे लिए त्याज्य है। मैं इतने दिनों में हराम के माल पर ऐश करती रही। ये कहकर गायत्री कुछ लिखने लगी, लेकिन श्रद्धा ने कागज उठा लिया और बोली, खूब सोच समझ लो, इतना उतावलापन अच्छा नहीं। गायत्री, खूब सोच लिया। मैं इसी क्षण ये मंगनी के वस्त्र फेंकूंगी और किसी ऐसे स्थान पर जा बैठूंगी जहाँ कोई मेरी सूरत न देखे। श्रद्धा, भला सोचो तो दुनिया क्या कहेगी? लोग भांति भांति की मनमानी कल्पनाएं करेंगे। मान लिया तुमने इस्तीफा दे दिया तो ये क्या मालूम कि जिनके हाथों में रियासत जाएगी वे उसका सदुपयोग करेंगे। अब तो तुम्हारे लोक और परलोक की भलाई इसी में है कि शेष जीवन भगवत भजन में काटो, तीर्थ यात्रा करो, साधु संतों की सेवा करो। संभव है कोई ऐसे महात्मा मिल जाए जिनके उपदेश से तुम्हारे चित्त को शांति हो। भगवान ने तुम्हें धन दिया, उससे अच्छे काम करो। अनाथों और विधवाओं को पालो, धर्मशाला बनवाओ, तालाब कुएं खुदवाओ। भक्ति को छोड़कर ज्ञान पर चलो। भक्ति का मार्ग सीधा है लेकिन कांटों से भरा है बहन। ज्ञान का मार्ग टेढ़ा है लेकिन साफ है। श्रद्धा का ज्ञान उपदेश अभी समाप्त न होने पाया था कि एक महरी ने आकर कहा, बहू जी, वह डिप्टियाइन आई हैं जो पहले यहीं रहती थी, यहाँ लिवा लाऊं? श्रद्धा, सीलमणि तो नहीं है? महरी, हाँ हाँ, वही है, शामली। पहले तो गहने से लदी रहती थी, आज तो एक मुद्री भी नहीं है।
बड़े आदमियों का मन गहने से भी फिर जाता है क्या? श्रद्धा, हाँ यही लिवा लाओ। एक क्षण में सीलमणि आकर खड़ी हो गई। केवल एक उजली साड़ी पहने थी, गहनों का तो कहना ही क्या, अधरों पर पान की लाली भी न थी। श्रद्धा उठकर उनसे गले मिली और पूछा, सीतापुर से कब आई बहन? सीलमणि, आज ही आई हूँ, इसीलिए आई कि लाला ज्ञान शंकर से दो दो बातें करूँ। जब से बेचारी विद्या के विष खाकर जान देने का हाल सुना है, कलेजे में आग सी सुलग रही। ये सब उनकी बहन की करामात है, जो रानी बनी फिरती है, उसी ने विष दिया होगा। सीलमणि ने गायत्री की ओर देखा न था, और देखा भी हो तो पहचानती न थी। श्रद्धा ने दांतों तले जीभ दबाई और छाती पर हाथ रखकर आंखों से गायत्री को इशारा किया। सीलमणि ने चौंक कर बाईं तरफ देखा तो एक स्त्री सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी प्रतिभा, सौंदर्य और वस्त्र आभूषण देखकर समझ गई कि यही गायत्री हैं। उसकी छाती धक से हो गई, लेकिन उसके मुंह से ऐसी बातें तो निकल ही गई थीं जिनको फेरना अब मुश्किल था। वह जलता हुआ ग्रास मुंह पे रख चुकी थी, अब उसे निगलने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं था। यद्यपि उसका क्रोध न्याय संगत था, पर गायत्री के मुंह पर वह ऐसे कटु शब्द मुंह से न निकाल सकती थी। लेकिन अब तीर जब कमान से निकल चुका तो क्रोध ने हेकड़ी का रूप धारण कर लिया। लज्जित होने के बदले और उदंड हो गई। गायत्री की ओर मुंह करके बोली, अच्छा रानी साहिबा तो यही विराजमान है। मैंने आपके विषय में जो कुछ कहा वह आपको अवश्य अप्रिय लगा होगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांग सकती। यही बातें मैं आपसे मुंह पर भी कह सकती हूँ, और एक मैं क्या सारा संसार यही कह रहा है। मुँह से चाहे कोई ना कहे, किंतु सबके मन में यही बात है। लाला ज्ञान शंकर से जिसे एक बार भी पाला पड़ चुका, वह उसे अग्राह्य नहीं समझ सकता। मेरे बाबूजी इनके साथ के पढ़े हुए हैं, इन्हें खूब समझते हैं। जब वे मजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने अपने आसामियों पर इजाफा लगान का दावा किया। महीनों मेरी खुशामद करते रहे, मैं बाबूजी से डिग्री करवा दूं। मैं क्या जानूं, इनके चकमे में आ गई। बाबूजी पहले तो बहुत आनाकानी करते रहे, लेकिन जब मैंने जिद की तो राजी हो गए। कुशल यही हुई कि इसी बीच में मुझे उनके अत्याचार का हाल मालूम हो गया और डिग्री नहीं होने पाई, नहीं तो कितने दिन आसामियों की जान पर बन आती। दावा डिसमिस हो गया। इस पर ये इतने रुष्ट हुए कि समाचार पत्रों में लिख लिख कर बाबूजी को बदनाम किया। अब वह पत्रों में इनके धर्म उत्साह की खबरें पढ़ते थे तो कहते थे, महाशय अब जरूर कोई न कोई नया स्वांग रच रहे होंगे। गोरखपुर सनातन धर्म के उत्सव पर जो धूमधाम हुई और बनारस में कृष्ण लीला का जो नाटक खेला गया, उनका वृतांत पढ़कर बाबूजी ने खेद के साथ कहा, ये महाशय रानी साहिबा को सब जवाब दिखा रहे हैं, इसमें अवश्य कोई न कोई रहस्य है। लाला जी मुझे मिल जाते तो ऐसे आड़े हाथों लेती कि वह भी याद करते। गायत्री खिड़की की ओर ताक रही थी, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि से खिड़की भी लुप्त हो गई। उसके अंतःकरण से पश्चाताप ग्लानि की लहरें उठ उठकर कंठ तक आती थी। उसके नेत्र रूपी नौका को झकोरे देखकर लौट जाती थी। वह संज्ञाहीन हो गई, सारी चैतन्य शक्तियाँ शिथिल हो गईं। श्रद्धा ने उसके मुख की ओर देखा, आंसू न रोक सकी। इस अभागिन दुखिया पर उसे कभी इतनी दया न आई। वहाँ बैठना तक अन्याय था, वह और कुछ न कर सकी। सीलमणि को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ दोनों में देर तक बातचीत होती रही। श्रद्धा हत्या का सारा भार ज्ञान शंकर के सिर रखती थी। सीलमणि गायत्री को भी दोष का भागी समझती थी। दोनों ने अपने अपने पक्ष को स्थिर किया। अंत में श्रद्धा का पल्ला भारी रहा। उसके बाद सीलमणि ने अपना वृतांत सुनाया। संतानोत्पत्ति के निर्मित कौन कौन से यत्न किए, किन किन दाइयों को दिखाया, किन किन डॉक्टरों की दवा कराई, यहाँ तक कि वह श्रद्धा को अपने गर्भवती हो जाने का विश्वास दिलाने में सफल हो गई। किंतु महाशोक 7वें महीने में गर्भपात हो गया। सारी आशाएं धूल में मिल गईं। श्रद्धा ने सच्चे हृदय से संवेदना प्रकट की, फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करती रहीं। श्रद्धा ने पूछा, आप डिप्टी साहब का क्या इरादा है? सीलमणि, अब तो इस्तीफा देकर आए हैं और बाबू प्रेम शंकर के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें इन पर असीम भक्ति है। पहले जब इस्तीफा देने की चर्चा करते तो समझती थी कि काम से जी चुराते हैं, राजी न होती थी। लेकिन इन 3 वर्षों में मुझे अनुभव हो गया कि नौकरी के साथ आत्मरक्षा नहीं हो सकती। जाति के नेतागण प्रजा के उपकार के लिए जो उपाय करते हैं, सरकार उसी में विघ्न डालती है, उसे दबाना चाहती है। उसे भय होता है कि
कहीं यहाँ के लोग इतने उन्नत ना हो जाएं कि उनका रौब ना माने। इसीलिए वह प्रजा के भावों को दबाने के लिए उनका मुंह बंद करने को नए नए कानून बनाती है। नेताओं ने देश को दरिद्रता के चंगुल में छुड़ाने के लिए चरखों और करघों की व्यवस्था की। सरकार उसमें बाधा डाल रही। स्वदेशी कपड़े का प्रचार करने के लिए दुकानदार और ग्राहकों को समझाना अपराध ठहरा दिया। नशे की चीज़ों का प्रचार कम करने के लिए नशेबाजों और ठेकेदारों से कुछ कहना सुनना भी अपराध है। अभी पिछले सालों जब यूरोप की लड़ाई हुई थी तो सरकार ने प्रजा से कर्ज लिया। कहने को तो कर्ज था, पर असल में जरूरी टैक्स था। अधिकारियों ने दीन दरिद्र प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, तरह तरह के दबाव डाले, यहाँ तक कि उन्हें अपने हल बैल बेचकर सरकार को कर्ज देने पर मजबूर किया। जिसने इनकार किया उसे या तो पिटवाया, कोई झूठा इल्ज़ाम लगवाया या फिर फंसा दिया। बाबूजी ने अपने इलाके में किसी के साथ सख्ती नहीं की। कह दिया जिसका जी चाहे कर्ज दे, जिसका जी चाहे ना दे। नतीजा ये हुआ कि इलाकों से तो लाखों रुपए और इलाकों से तो लाखों रुपए वसूल हुए। इनके इलाके में बहुत कम मिला। इस पर जिले के हाकिम ने नाराज होकर शिकायत कर दी और इनका ओहदा छीन लिया गया, दर्जा घटा दिया गया। जब मैंने ये हाल देखा तो आप ही जिद करके इस्तीफा दिलवा दिया। जब प्रजा की कमाई खाते हैं तो प्रजा के फायदे का काम भी करना चाहिए। यह क्या, जिसकी कमाई खाएं उसी का गला दबाएं। ये तो नमक हरामी है, घोर निस्ता। ये तो वह करे जिसकी आत्मा मर गई हो, जिसे पेट पालने के लिए लोक परलोक की कुछ भी चिंता ना हो, जिसके हृदय में जाति प्रेम का लेस मात्र भी ना हो। सॉरी, मैं ऐसे अन्याय नहीं कर सकता। भला तो होता है सरकार का, रौब और बल तो उसका बढ़ता है। जेब तो अंग्रेज व्यापारियों के भरते हैं और पाप के भागी होते हैं हम लोग। ये बेचारे पेट के बंदे नौकर, स्वार्थ के दास अधिकारी, और फिर हमें नौकरी की भी परवाह नहीं। घर में खाने को बहुत है, दो चार को खिलाकर खा सकते हैं। अब तो पक्का इरादा करके आए हैं कि यहीं बाबू प्रेम शंकर के साथ रहें और अपने से जहाँ तक हो सके प्रजा की भलाई करें। अब ये बताओ, तुम कब तक रूठी रहोगी? कैसी तरह रो रो कर उम्र काटने की ठान ली है तुमने? श्रद्धा, प्रारब्ध में जो कुछ है उसे कौन मिटा सकता है? सील, कुछ नहीं, ये तुम्हारी व्यर्थ की टेक है। मैं तुम्हें अभी घसीट कर ले चलूँगी। उस उजाड़ में मुझसे अकेले न रहा जाएगा। हम और तुम दोनों रहेंगी तो सुख से दिन कटेंगे। अवसर पाते ही मैं उन महाशय की भी खबर लूँगी। संसार के लिए तो जान देते फिरते हो, घर वालों की खबर नहीं लेते। जरा सा प्रायश्चित करने में क्या शान घटी जाती है? श्रद्धा, तुम अभी उन्हें जानती नहीं हो। वह सब कुछ करेंगे पर प्रायश्चित ना करेंगे। वह अपने सिद्धांत को नहीं तोड़ेंगे। इस पर भी मैं मेरी ओर से निश्चिंत नहीं है। ज्ञान शंकर, जब से गोरखपुर रहने लगे तब से वह प्रायः रोज यहाँ एक बार आ जाते हैं। अगर काम पड़े तो उन्हें यहाँ रहने में भी आपत्ति न होगी, लेकिन अपने नियम उन्हें प्राणों से भी प्रिय हैं। सीलमणि ने आकाश की ओर देखा, फिर बादल घिर आए थे। घबराकर बोली, कहीं पानी न बरसने लगे, अब चलूँगी। श्रद्धा ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सीलमणि ने नहीं माना। आखिर उसने कहा, जरा चलकर उनके आंसू तो पोंछ दो, बेचारी तभी से बैठी रो रही होंगी। सीलमणि, रोना तो उनके नसीब में लिखा है, अभी क्या रोई? ऐसे आदमी की यही सजा है। नाराज होकर मेरा क्या बना लेंगी? रानी होंगी तो अपने घर की होंगी। सीलमणि को विदा करके श्रद्धा झेपती हुई गायत्री के पास आई। मैं डर रही थी कहीं गायत्री मुझ पर संदेह न करने लगे। सारी करतूत इसी की है। उसने डरते डरते अपराधी की भांति कमरे में कदम रखा। गायत्री ने प्रार्थित दृष्टि से उसे देखा पर कुछ बोली नहीं। बैठी हुई कुछ लिख रही थी। मुख पर शोक के साथ दृढ़ संकल्प की झलक थी। कई मिनट तक लिखने में ऐसी मग्न थी मानो श्रद्धा के आने का उन्हें ज्ञान ही न था। सहसा बोली, बहन, अगर तुम्हें कष्ट न हो तो जरा माया को बुला दो और मेरी महरियों को भी पुकार लेना। श्रद्धा समझ गई कि इनके मन में कुछ और ठन गई। कुछ पूछने का साहस न हुआ। जाकर माया और महरियों को बुलाया। एक क्षण में माया आकर गायत्री के सामने खड़ा हो गया। महरियाँ बाग में झूल रही थी। भादों का महीना था, घटा छाई थी, कजली बहुत सुहानी लगती थी। गायत्री ने माया को सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम जानते हो कि किसके लड़के हो? माया ने कौतूहल से कहा, इतना भी नहीं जानता। गायत्री, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि तुम मुझे क्या समझते हो। माया पहले इस प्रश्न का आशय न समझता था, इतना इशारा पाकर सचेत हो गया। बोला, पहले लाला ज्ञान शंकर का लड़का था, अब आपका लड़का हूँ।
गायत्री, इसीलिए तुम्हें प्रत्येक विषय में ईश्वर के पीछे मेरी इच्छा को मान्य समझना चाहिए। माया, निसंदेह। गायत्री, बाबू ज्ञान शंकर को तुम्हारे पालन पोषण दीक्षा से कोई संबंध नहीं, ये मेरा अधिकार है। माया, आपके ताकीद की जरूरत नहीं, मैं स्वयं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। जब से मैंने अम्मा को अंतिम समय उनकी सूरत देखते ही चीख कर भागते देखा, तभी से उनका सम्मान मेरे हृदय से उठ गया। गायत्री, तो तुम मुझसे कहीं ज़्यादा चतुर हो जितना मैं समझती थी। आज बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रही हूँ, कुछ पता नहीं कब तक लौटूं। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बाबू प्रेम शंकर की निगरानी में रखूँ, ये मेरी आज्ञा है। तुम उन्हें अपना पिता समझो, उनके अनुगामी बनो। मैंने उनके नाम ये पत्र लिख दिया है, इसे लेकर तुम उनके पास जाओ। वे तुम्हारी शिक्षा की उचित व्यवस्था करेंगे, तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हारे आराम और ज़रूरत की आयोजना भी करेंगे। तुमको थोड़े ही दिनों में ज्ञात हो जाएगा कि तुम अपने पिता से कहीं ज़्यादा सुयोग्य हाथों में हो। संभव है कि लाला प्रेम शंकर को तुमसे जितना प्रेम ना हो जितना तुम्हारे पिता को हो, लेकिन इसमें ज़रा भी संदेह नहीं कि तुम्हें अपने आने वाले कर्तव्यों का पालन करने के लिए जितनी क्षमता उनके द्वारा प्राप्त हो सकती है, तुम्हारे आचार विचार चरित्र जैसा उत्तम संगठन तुम्हारे आचार विचार और चरित्र का जैसा उत्तम संगठन वह कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि वह इस भार को स्वीकार करेंगे। इसके लिए तुम और मैं दोनों ही उनके बाध्य होंगे। ये दूसरा पत्र मैंने बाबू ज्ञान शंकर को लिखा है। मेरे लौटने तक वह रियासत के मैनेजर होंगे, उन्हें ताकीद कर दी जाए। बाबू प्रेम शंकर के पास प्रति मास 2000 रुपये भेज दिया करें और ये पत्र डाक खाने भिजवा दो। इतने में चारों महरियाँ आ गई। गायत्री ने उनसे कहा, मैं आज बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रही हूँ, तुम में से कौन मेरे साथ चलती हैं? महरियों ने एक स्वर से कहा, हम सब की सब चलेंगी। नहीं, मुझे केवल एक की ज़रूरत है। गुलाबो, तुम मेरे साथ चलोगी? सरकार, जैसा हुक्म। बाल बच्चों को महीनों से नहीं देखा है, तो तुम घर जाओ। तुम चलोगी केसरी? कब तक लौटना होगा ये नहीं कह सकती। मुझे चलने की कोई उजर नहीं है, पर सुनती हूँ वहाँ का पहाड़ी पानी बहुत लगता है, तो तुम भी घर जाओ। तू चलेगी अनसुईया? सरकार, मेरे घर पर कोई मर्द मानुस नहीं है, घर चौपट हो रहा है, वहाँ चलूँगी तो छटाक भर दाना भी ना मिलेगा, तो तुम भी घर जाओ। अब तो तुम ही रह गई राधा, तुमसे भी पूछ लिया, चलोगी मेरे साथ? हाँ सरकार, चलूँगी। आज चलना होगा, जब सरकार का जी चाहे चले। तुम्हें 20 बीघे मुआफ़ी मिलेगी। तीनों महरियों ने लज्जित होकर कहा, सरकार, चलने को हम सभी तैयार हैं। आपका दिया खाती हैं तो किसके साथ रहेंगी? नहीं, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ अकेली राधा रहेगी। तुम सब कृतज्ञ हो, तुमसे अब मेरा कोई नाता नहीं। ये कहकर गायत्री यात्रा की तैयारी करने लगी। राधा खड़ी देख रही थी, पर कुछ बोलने का साहस नहीं होता था। ऐसी दशा में आदमी अव्यवस्थित सा हो जाता है, जरा सी बात पर झुंझला पड़ता है और ज़रा सी बात पर प्रसन्न हो जाता है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।